मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 150वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद में 100 सूत्रों तक हो चुका था। पूछना है कुछ? आचार्य पृष्ठ संख्या 685। इसमें सर्वग्रहणम प्रकृत्यतिदेशार्थम यह वाक्य स्पष्ट नहीं हुआ और मद्रवृज्यो कनि विशेषण यह भी स्पष्ट नहीं हुआ। और अंतिम जो है अगले पृष्ठ पर बहुवचन ग्रहणम समान शब्दता विषय, ये भी अंत तक स्पष्ट नहीं। इसको देखो, अगर देखना है तो न्यास की पंक्तियों से देख लो कि सर्वग्रहणम इत्यादि यहाँ से, यदि सर्वग्रहणम न क्रियते, मिल गया जी 685 पर ही। यदि सर्वग्रहणम न क्रियते, सूत्र केवल इतना ही बनाया जाए कि जनपद वत, जनपदे नाम जनपद वत, तदा प्रत्ययस्य विधीयमानतया। विधान तो प्रत्यय का ही कर रहे हैं, ये सारा चौथा पांचवा अध्याय प्रत्यय का विधान करने के लिए ही है, तो प्रधानता उसी की रहेगी। तो प्रत्ययस्य विधिमानतया प्राधान्यात् प्रधाने कार्य संप्रत्ययात्, प्रधान में ही कार्य का संप्रत्यय होता है। परिभाषा भी है, प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्य संप्रत्ययः। तो तस्यैव अतिदेशः स्यात्, प्रत्यय का ही अतिदेश होता। अतिदेश का तात्पर्य समानता जहाँ दिखाते हैं ना, वत लगा करके, उसी को अतिदेश कहते हैं। न प्रकृति है, प्रकृति भी वैसी ही हो, अर्थात जनपद वाचियों से जो प्रत्यय किए गए थे उन प्रत्ययों की ही समानता होती, और जनपद वाची शब्द भी वही रहें, ये इसकी समानता, इसका अतिदेश नहीं हो पाता। यहां तक आ गया समझ में? जी आचार्य। खुला रखो ना कैमरा। तस्मात् यथा प्रकृति अपि अतिदेशो भवति, इसलिए जिस किसी भी प्रकार से प्रकृति का भी अतिदेश होता है, तदर्थम सर्वग्रहणम क्रियते। तो अब स्पष्ट ये हुआ कि सर्वग्रहण प्रत्यय के लिए नहीं है, वो तो वत से ही निकल आता उतना अर्थ। सर्वग्रहण करके हम प्रकृति भी वही देखना चाह रहे हैं। जैसी प्रकृतियों से जो प्रत्यय किए गए, ठीक है ना, वैसी ही प्रकृतियों से प्रकृतियां भी वही ली जाएंगी और प्रत्यय भी वही लिए जाएंगे। बस अंतर इतना रहेगा कि वहां प्रकृतियां जनपद को कह रही थी और यहाँ प्रकृतियां क्षत्रियों को कहेंगी। ये तो अंतर मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर लाभ क्या हुआ? अगर सब कुछ वही है तो ये सूत्र कर क्या रहा है? तो इतना तो हमें भेद देखना ही होगा कि वहां जनपदवाची जो प्रकृतियां हैं वो जनपदवाची हैं, और वही प्रकृतियां यहाँ पर क्षत्रियवाची हैं, अर्थात जनपदी वाची हैं, वो जनपदी को कह रही हैं। तो ये तो हो गया सर्वग्रहणम प्रकृत्यति देशार्थम। अब जो आगे कहा इन्होंने कि सच, अर्थात प्रकृति भी वही रहे, प्रकृति का देश करके इसका प्रयोजन कहाँ मिलेगा हमें, कहाँ हम देखेंगे कि प्रकृति वही रहे? कि सच प्रकृत्यतिदेशः सर्वग्रहणम द्वे कयोरेव प्रयोजयति। इसमें प्रयोजयति के आगे ये डैश को हटा देना काशिका से, उसकी आवश्यकता नहीं है, विराम भी लगा सकते हो। तो सच द्वे कयो हो, अर्थात वह जो है सर्वग्रहण, सर्व जो शब्द है ये
ये कहाँ इसका प्रयोग दिखाई देगा? द्विवचन में और एक वचन में। न बहुषु, बहुवचन में नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। जनपद शब्दो नात्र वृद्ध। पहले इसको देख लो कि द्विवचन में और एक वचन में ही क्यों दिखाई देगा? क्योंकि द्विवचन और एक वचन में प्रत्यय का लोप नहीं होता है, इसलिए वहां वृद्धि करके प्रकृति जिससे हमने प्रत्यय किया वो भिन्न थी, और बाद में वृद्धि करके जैसे आंग वांग इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन बहुवचन में बहुवचन में भले ही प्रत्यय में वृद्धि का निमित्त लगा हुआ है, लेकिन वहां पर जब प्रत्यय ही नहीं रहेगा तो वृद्धि का निमित्त कर क्या पाएगा? तो वहां अंग वंग यूं ही बन जाते हैं, वैसे ही मिल जाएंगे, अर्थात प्रकृति हमें मूल अवस्था में वैसे ही मिल जाएगी। हम सर्व शब्द न कहें तब भी। समझ में आ रहा है इतना? सर्व शब्द न कहें। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। कैमरा क्यों बंद किया हुआ है? खुला है आचार्य तब का। तो नेटवर्क कम तो चल ही रहा है फिर ये। तो इस तरह से यहाँ पर प्रकृति का अतिदेश हमें इसका प्रयोजन कहाँ दिखाई देगा? एक वचन में और द्विवचन में। क्योंकि वहां प्रकृति बदल जाती है, और हम सर्व शब्द न कहें तो वहां बदली हुई प्रकृति से ही ये प्रत्यय होने लगेंगे। फिर जो वृद्धि होकर के परिवर्तन हो गया है उससे होने लगेंगे। हमें लेना है मूल प्रकृति। ठीक है ना। प्रकृति वही रहनी चाहिए जो कि जनपद को कह रही थी। तो सच प्रकृति देश सर्वग्रहण द्वैकोरेव प्रयति न बहुषु। और आगे कहा कि जनपद शब्दो न अत्र वृद्ध, तस्माद अवृद्धो जनपद शब्दो दृश्यते। जनपद शब्द, जनपद से यहाँ जनपदवाची लिया जाएगा। जनपदवाची जो शब्द जैसे अंग वंग आदि, ये स्वयं तो वृद्ध नहीं है। ठीक है ना। तो अवृद्ध मूल रूप में जनपद शब्द लेना है यहाँ पर। और बहुवचन जब लाते हैं उससे, तो बहुवचने तो तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम इति लोकीकृते विनापि अतिदेशेन वृद्ध अवृद्ध। वहां तो जब प्रत्यय का लोप हो चुका है तो उस अवस्था में तो वो अवृद्ध बन ही जाता है स्वयं ही, क्योंकि वृद्धि हो नहीं पाएगी ना। वृद्धि हो नहीं पाएगी तो अवृद्ध वहां तो स्वयं ही रहेगा। लेकिन एक वचन द्विवचन में वृद्ध न होते हुए भी प्रत्यय का लोप नहीं हुआ है, तो वहां प्रत्यय वृद्धि करा देगा, तो उस अवस्था में वो अवृद्ध नहीं रह पाते। तो अतएव भवति इति तत्र प्रकृति देशो अनर्थकः। तो बहुवचन में प्रकृति का अतिदेश करना वो निरर्थक है, क्योंकि वहां तो प्रकृति होगी ही वही, जैसी कि मूल अवस्था में थी। प्रत्यय करने के बाद भी प्रत्यय आया, उसका लोप हो गया, वृद्धि हो नहीं पाई, तो वहां तो वैसी ही रहेगी। ततो नई तदर्थम सर्वग्रहणम कर्तव्यम। तो इसके लिए सर्वग्रहण की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? बहुवचन के लिए। तो ये जो इतना पैराग्राफ है ये आ गया समझ में कि सर्वग्रहणम प्रकृति देशार्थम सच द्वैकयोः प्रयोजयति वृद्धि निमित्तेषु च भूयादिषु विशेषो नास्ति। ये विशेषो नास्ति ये जो हम कहाँ घटाएंगे? बहुवचन में। बहुवचन में भले ही वही प्रत्यय है वृद्धि निमित्त का, लेकिन रहा तो नहीं, वो नहीं रहा, तो वही में वृद्धि का निमित्त होना न होना इसका कोई भी प्रयोजन नहीं है। ठीक है। जी मैं थोड़ा बदल के देखता हूँ इसको, नेटवर्क को भी। अब एक बार कैमरा बंद करके दोबारा खोलना। खुला हुआ है कैमरा अभी? जी अभी भी नहीं आ रहा है, तो तुम लोगों का नेटवर्क कम है क्या?
अब आया। हाँ, अब क्या था? कन वाला है ना, ये तो पूरा हो गया ना। जी। अच्छा, अब कन का देखते हैं। तो मद्र वृज्यो कनि विशेष। इन्होंने जो न्यासकार ने कुछ और भी लिखा था आगे, वृद्धि निमित्त वाली बात, उसको भी देख लो पहले, कि वृद्धि निमित्तेषु इत्यादि, ये जो अंतिम पंक्ति थी काशिका की, कि वृद्धि निमित्तेषु वयादेषु आदिष्टायाम अवृद्धायाम प्रकृतौ पुनर्वृद्धि भावात्। यहाँ कुछ छूटा है, ये पंक्ति संगत नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि काशिकाकार का ये तात्पर्य नहीं था। देखो, काशिका की पंक्ति क्या कह रही है? वृद्धि निमित्तों में जो कि वही आदि प्रत्यय हैं, इनमें वृद्धि निमित्त का अनुबंध लगा हुआ है ना, यकार आदि, तो उनमें विशेष नहीं है, बस इतना कहना चाह रहे हैं वो, क्योंकि प्रत्यय रहेगा ही नहीं तो उसमें वृद्धि निमित्त का प्रयोजन रहा क्या? कुछ भी नहीं। यकार क्या करेगा वहां, जब रह ही नहीं वो तो चला गया। लेकिन यहाँ जो है इनका कहना कि वृद्धि निमित्तेषु गुयादिषु, प्रत्यय के विशेषण हो गया ये वृद्धि निमित्त। वृद्धि है निमित्त, वृद्धि का निमित्त है जिनमें, ऐसे जो बुनियादी प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों के पर रहते, उन प्रत्ययों में आदिष्टायाम अवृद्धायाम प्रकृतो, प्रकृति में आदिष्टायाम अवृद्धायाम, आदिष्ट है, आदिष्ट का है, अनादिष्ट होना चाहिए था अगर लगाएंगे भी तो, अनादिष्टायाम, क्योंकि उसमें आदिष्ट हुआ ही नहीं वृद्धि का, तो प्रकृति कैसी बन गई? अवृद्धा। अवृद्धायाम प्रकृतौ, और पुनर्वृद्धि भावात। नहीं, इस पंक्ति को छोड़ो, ये स्पष्ट नहीं है बिल्कुल भी, इसमें कुछ है, या तो छूटा है या कुछ छपा ठीक नहीं है। अब आगे पहुंच गए ये मद्रवृद्धि पे, मद्रवृद्धियों का पर आ रहे हैं अभी ये, ठीक है ना। ये उसका आगे जो आ रहा है ना, प्रकृति निर्ह्रास है, देखो ये शब्द कहाँ है काशिका में, ये अगले पैराग्राफ में है, दिख रहा है। जी। ये वहां पहुंच गए, अब तो ये बात स्पष्ट हो नहीं पाई, वृद्धि निमित्तेषु बुनियादिषु, इसको छोड़ दो। अब पहले काशिका की देखो कि मद्र वृद्धियो कनि विशेष। मद्र और वृद्धि दो शब्द हैं, मद्र वृद्धियो कन सूत्र भी ध्यान रखना, ठीक है ना, वो कन प्रत्यय करता ही है। अब हमने विग्रह किया कि मद्रस्य अपत्यम, तो मद्रस्य अपत्यम करके हमने पहले बना लिया माद्र शब्द है अपत्यार्थ में। अभी मद्र वृद्धियो कन के पास नहीं पहुंचे हैं हम। मद्रस्य अपत्यम द्वय मगध कलिंग सूर्म साधन से अण प्रत्यय करके बना लिया माद्र शब्द। अब वृद्धि शब्द को लिया, वहां पर इकारांत होने से वृद्धि कोशला ज्यादा यंग से यंग प्रत्यय करके बना लिया वार्ज्य। अब हमारे पास में शब्द क्या है? माद्र और वार्ज्य। अब माद्र और वार्ज्य शब्दों को लेना है, यद्यपि ये यहाँ पर अपत्यार्थक हैं, लेकिन हमें जनपदवाची बनाना है इनको। तो जनपदवाची कैसे बनाते हैं भाई? उनका निवास है, वो जनपद का नाम हो जाता है वही, फिर जैसे पंचाल के अपत्यों का जहाँ निवास है वो पंचाल जनपद ही, उसका भी नाम वही हो गया। तो उस अवस्था में अब यहाँ पर जनपदवाची जो है, और यहाँ लेना है हमें क्षत्रियवाची, उन्हीं मात्र और वार्ज्य शब्दों के लिए, और भक्ति अर्थ में यहाँ प्रत्यय करना है, ठीक है ना, भक्ति का अधिकार चल ही रहा है। तो सह भक्ति ही अस्य, सह से कौन हो गया? वार्ज्य माद्र, भक्ति ही अस्य, अर्थात माद्र वार्ज्य जो क्षत्रियों के नाम हो चुके हैं अब, वह सेवित हैं जिस व्यक्ति के, तो उस अवस्था में, और अस्य एक वचन लिया है सह भक्ति ही, सह भक्ति, सह शब्द क्या कह रहा है? एक वचन के लिए। यहाँ वार्ज्या या माद्रा नहीं है, यहाँ पर है माद्र वार्ज्य एक वचन का प्रयोग, ठीक है ना। और सह भक्ति ही अस्य, अस्य को मत देखना एक वचन है, वो तो वहां भी था पीछे भी बहुवचन में भी। अस्य तो एक अलग शब्द बन रहा है, जिसको ये, जिसका ये विशेषण बनेगा पूरा प्रत्यय करके शब्द। तो यहाँ माद्र वार्ज्य शब्द से प्रत्यय किया गया भक्ति अर्थ में। अब इसमें सूत्र ने कहा कि जनपदवत सर्वम,
जनपद वाची जो शब्द था, अर्थात मूल प्रकृति हमें लेना है यहाँ पर। तो मूल प्रकृति क्या है यहाँ पर? मद्र और वृजी, ये है मूल प्रकृति। लेकिन यहाँ वृद्धि होकर के बन चुका है ये माद्र वार्ज्य, ऐसे करके। अब यहाँ पर जो सर्वम शब्द आया है सूत्र में, अब यहाँ कार्य करेगा अपना एक वचन द्विवचन में, एक वचन द्विवचन में कार्य करेगा। क्योंकि बहुवचन में जब ये बनाई जाएंगे माद्र वार्ज्य, तो वहां तो प्रत्यय का ही लोप हो जाएगा, वृद्धि होगी ही नहीं आदि अच को, वहां तो मद्र और वृद्धि यूं ही मिल जाएंगे बिना प्रयास के ही। अब यहाँ सर्व शब्द ये कहेगा कि हमें मूल प्रकृति चाहिए, प्रकृति में भी वही स्थिति होनी चाहिए जो पहले थी मूल अवस्था में। तो वहां अब माद्र वार्ज्य, ये जो प्रकृति का इतना जो स्वरूप बन रहा है इसका शरीर, और इसमें से हम वृद्धि के अंश को हटा दें तो घटेगा ना शब्द। अब ये थोड़ा सा, इसे कहा जाता है प्रकृति का निर्ह्रास। माद्र से बना लिया हमने, मद्र पीछे हट गए ना, और वार्ज्य का बन गया वृद्धि, तो प्रकृति छोटी हो गई ना, छोटी हो गई, प्रकृति का निर्ह्रास है। तो प्रकृति निर्ह्रास कृत्य, तो प्रकृति का निर्ह्रास कैसे कर पाए थे हम? जनपदवत सर्वम, सर्वम शब्द के द्वारा। यहां भी वही मूल प्रकृति चाहिए, ठीक है ना। तो मद्र शब्द से अब यहाँ पर मद्री वृज्यो कन से कन प्रत्यय हुआ है, न कि माद्र वार्ज्य शब्द से। तो मद्र कह और वृजी कह, ये बन गए शब्द यहाँ पर। अब ये शब्द किसको कह रहे हैं? ये शब्द किसको कह रहे हैं? माद्र वार्ज्य नामक क्षत्रिय सेवित हैं, जिसके, वह व्यक्ति कहलाएगा मद्रक और वृजिक। और क्या था अंतिम पैराग्राफ? बहुवचन। हाँ, बहुवचन ग्रहणम समान शब्दता विषय लक्षणार्थम। यहां भी देखो, अगर देखना है तो इसकी न्यास की पंक्ति को देख लो कि बहुवचन ग्रहणम इत्यादि। वैसे तो पतंजलि में भी वही बात है। तो समान शब्दताया विषय प्रदर्शनम लक्षणम, काशिका का जो वाक्य है कि समान शब्दता विषय लक्षणार्थम बहुवचन ग्रहणम, इसका विशेषण है ये। बहुवचन का ग्रहण क्यों किया गया है? कि समान शब्दता के विषय को सूचित करने के लिए, यानी समान शब्दताया विषय प्रदर्शनम लक्षणम, ये उसका लक्षण है, उसका सूचक है। तदर्थम बहुवचन ग्रहणम, उसके लिए बहुवचन ग्रहण है। जैसे काशिका में लिखा है अन्यथा ही, यत्रैव समान शब्दता तत्रैव अतिदेशः स्यात्, जहां भी समान शब्दता होती वहीं पर अतिदेश होता, क्योंकि सूत्र में है समान शब्दानाम, और बहुवचन को हटा दिया जाए तो समान शब्दानाम, जहां पर भी समान शब्दता होती वहां अतिदेश हो जाता, ठीक है ना। अब कहा गया बहुवचन साथ में, तो बहुवचन ग्रहण किस लिए है? कि समान शब्दता के विषय को सूचित करने के लिए। अब इसमें देखो न्यास में कि यदि बहुवचन ग्रहणम न क्रियेत, यदि न किया जाता तो तत्रैव, जो काशिका का शब्द है तत्रैव अतिदेशः स्यात्, उसको खोला कि तत्रैव का अर्थ क्या है? बहुवचने, बहुवचन में ही अतिदेश होता, क्योंकि वहां समान शब्दता रहती ही है। बहुवचने एवं तद्राज प्रत्यय लुकी कृते, तद्राज प्रत्यय आया था उसका लुक हो गया। अब लुक होने से शब्द वही तो रहा, मूल अवस्था में पहुंच गया शब्द, तो समान शब्दता हो गई। जो जनपद का नाम था वही आगे प्रत्यय करने के बाद भी वही नाम रहा, क्योंकि प्रत्यय तो हट गया। जिस अर्थ में प्रत्यय आया था उस अर्थ में शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन शब्द वही रहा मूल अवस्था में, ये समान शब्दता हो गई। यतश्च तत्रैव अतिदेशः स्यात्, फिर अतिदेश वही हो पाता, एक वचन द्विवचन में तो हो ही नहीं पाता। जैसे पीछे भी हमने बनाई थी मद्रकः वृजिकः आदि एक वचन में, वो तो बन ही नहीं पाते। तो एक वचन द्विवचन और न स्यादिति, क्यों? कि तत्र समान शब्दताया अभाव, वहां वृद्धि हो जाती है, समान शब्दता रहती नहीं, परिवर्तन हो जाता है प्रकृति में, और करना है हमें वहां पर भी। तो काशिका में जैसे आगे उदाहरण दिया है इन्होंने कि वांगो वांगो हुआ भक्तिरस्य, पीछे भी जहाँ दिखाया था मात्र वार्ज्य में वहां एक वचन करके विग्रह किया था, यहाँ दोनों दिखा दिए हैं इन्होंने वांग शब्द के द्वारा,
कि वांगः भक्ति ही अस्य अथवा वांगौ भक्ति ही अस्य, यहाँ पर विग्रह करके ये सूत्र नहीं लग पाता। और बहुवचन में तो हो ही जाता, क्योंकि बहुवचने तो बहुवचने समान शब्दानाम एक वचन द्विवचनयोः सत्यपि सत्यपि शब्द भेदे अतिदेशो भवति। बहुवचन में बहुवचने समान शब्दानाम एक वचन द्विवचनयोः सत्यपि शब्द भेदे, एक वचन द्विवचन में शब्द भेद होने पर भी, लेकिन बहुवचन में समान शब्दता होती, और समान शब्दता होने से वहां अतिदेश हो जाता, लेकिन द्विवचन में और एक वचन में वहां संभव नहीं था। तो वहां को भी प्राप्त कराने के लिए, वहां की भी प्राप्ति कराने के लिए, क्योंकि बहुवचन ग्रहण यहाँ अगर हम केवल बहुवचन का ही प्रत्यय ले रहे हैं तो बहुवचन शब्द की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो समान शब्द से ही निकल आता, समान शब्द से ही निकल आता। लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुवचन शब्द का जो ग्रहण किया गया है सूत्र में, तो वहां जैसे आपने समान शब्दता बहुवचन में ग्रहण की है, ऐसे ही समान शब्दता एक वचन द्विवचन में भी करेंगे, तभी ये बहुवचन ग्रहण सार्थक होगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। तो इस तरह से वांगः भक्ति ही अस्य या वांगौ भक्तिरस्य, यहाँ पर भी हम वंग शब्द से करेंगे प्रत्यय, वृद्धि तो बाद में हुई है, ध्यान रखना। ये जो वांग का बना है ना, ये जैसे पीछे दिखाया था मद्रकः वृजिकः, तो वहां तो वहां तो कन प्रत्यय था, इसलिए वृद्धि नहीं हो पाई थी आदि अच को, और मद्र वृज्यो कन, और वृजिका में भी कन प्रत्यय ही है। लेकिन यहाँ कौन सा प्रत्यय करेंगे? वांग, वंग प्रकृति से प्रत्यय होगा भक्ति अर्थ में, और वही प्रत्यय करके बाद में बनेगा फिर वृद्धि होकर के वांग कहा। तो इस तरह से अब तीनों में हो जाएगा, ये एक वचन में भी, द्विवचन में भी, और बहुवचन में भी। बहुवचन के उदाहरण पीछे आ ही चुके हैं, जो प्रारंभ में जिस सूत्र में दिए थे ना, अंगाह जनपदो भक्ति रस्य। अब यहाँ जो विग्रह दिखाया था उन्होंने अंगाह बहुवचन में दिखाया था। अब ये उदाहरण देख करके हम क्या समझते हैं कि ये सूत्र केवल बहुवचन में लग रहा है, क्योंकि सूत्र में भी बहुवचन शब्द दिया हुआ है, उदाहरण भी बहुवचन के ही दिखाई जा रहे हैं, प्रथमावृत्ति में भी हमने बहुवचन के ही उदाहरण पढ़े। तो मन में क्या धारणा बनी हुई है कि ये सूत्र केवल बहुवचन के लिए है, लेकिन स्वयं बहुवचन शब्द सूत्र में आकर के एक वचन द्विवचन को भी ला रहा है। ये बात यहाँ करके पता लगती है फिर, क्योंकि बहुवचन शब्द की आवश्यकता रहती कहाँ है, जब आपने समान शब्द बोल दिया तो बहुवचन में समानता तो स्वयं हो जाती है, और वहीं सूत्र लगता फिर, ये जहां समान शब्दता होती वहीं लगता। लेकिन बहुवचन कह करके वह समान शब्दता हम एक वचन द्विवचन में भी लेकर के आए, तब जाकर के बहुवचन ग्रहण सार्थक हुआ, ये तात्पर्य है। चलो आगे देखते हैं अब। तो आगे प्रकरण आ रहा है अब, क्या होने लगा। एक मिनट रुको पहले। अभी दिख रही है फाइल? नहीं अजय, है? नहीं दिख रही। नहीं दिख रही, अच्छा।
अब दिख रही है? तो तेन प्रोक्तम, यहां से प्रारंभ करना है। तो तेन इति तृतीया समर्थात प्रोक्तम ये प्रकरण चलेगा अब लगभग 11 सूत्रों तक, है ना? हम्म। तो तेन इति तृतीया समर्थात प्रोक्तम इत्येतस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। प्रोक्त शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रउपसर्ग पूर्वक, प्रउपसर्ग पूर्वक, कहा गया। हाँ, प्रउपसर्ग पूर्वक वच धातु ले ले या ब्रू ले ले, ब्रू कोई वच आदेश ही हो जाएगा, और निष्ठा प्रत्यय करके, अर्थात प्रवचन किया हुआ, ठीक है ना? प्रोक्त का तात्पर्य प्रवचन, प्र तो लगा ही है, वच धातु ही है, तो प्रवचन होता है, ये कृत नहीं होता, क्योंकि कृत का तो सूत्र पीछे आ चुका है, अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे आदि में। तो कृत्य, कृत शब्द का तो अर्थ दूसरा ले लिया गया, वो रचना कहलाती है, प्रथम रचना किसी के द्वारा की गई। और प्रवचन में क्या होता है कि किसी विषय को प्रकर्ष रूप से कथन किया गया है। अब वह कथन पुस्तकाकार में भी हो सकता है, वह कथन शिष्यों को पढ़ाया गया है उस रूप में भी हो सकता है, प्रवचन जैसे होते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य कि प्रवचन और कृत में अंतर क्या मानेंगे फिर हम, कि कृत तो एक नवीन रचना कहलाती है, ठीक है ना? और प्रवचन में यह है कि विषय चला रहा है पीछे से, और हमने थोड़ा उसको और प्रकर्ष रूप से दूसरों के सामने प्रकट कर दिया। तो ऋषियों ने, जो 4 ऋषि हैं, ऋषि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने वेदों का प्रवचन किया या कृत रचना की है उनकी? हम्म। तो वहां भी यही माना जाएगा, प्रवचन ही है तो उनका। भाई परमात्मा ने उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया, उन्होंने अन्यों के लिए प्रवचन किया, तो प्रोक्त कहलाएंगे वो भी। अब जब उन्होंने प्रवचन किया है, तो अन्य ऋषि फिर कृत कैसे, यानी रचना कैसे करेंगे? वो कर ही नहीं सकते, वो भी उसी परंपरा से जुड़े हुए हैं सब, उनका पीछे से ज्ञान उनको प्राप्त हुआ परंपरा से, उन्होंने दूसरों को बताया, उन्होंने दूसरों को बताया, उन्होंने दूसरों को बताया। फिर बात आई कि फिर कृत शब्द का हम प्रयोग करेंगे कहाँ पर? तो कृत शब्द का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर कि कोई वैदिक विषय नहीं है। अंत पीछे उदाहरण आए थे ना कि सुभद्राम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ सौभद्र आदि। अब सुभद्रा का वर्णन थोड़ी मिलेगा वेदों में कि वो 4 ऋषियों से चला रहा है सुभद्रा का विषय, और अन्यों ने भी प्रवचन कर दिया, ऐसे नहीं कह सकते, वो एक अलग विषय बन जाता है। तो इस तरह से कृत शब्द का प्रयोग ऐसे विषयों में होता है जो साक्षात वेदों से संबद्ध नहीं होते। अन्य सारे क्या हैं? ये सब प्रवचन ही हैं एक प्रकार के। और उसके लिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग करते हैं? अनुशासन। हम्म। पाणिनि का सूत्र है ही पहला, अथ शब्दानुशासन। तो अनु शब्द भी वही बता रहा है कि शासन किसी और का है, हम तो अनु अनु उसके पीछे 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 लगे हुए हैं, बस उसी शासन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अनुशास्ता हो गए, और परमात्मा शास्ता है, सीधा वो मूल है। इस तरह से ये परंपरा चलती है। तो तेन यदि तृतीया समर्थात प्रोक्तम इत्यस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्यय होती, उसी का अर्थ किया है प्रकर्षेण उक्तम प्रोक्तम इत्युच्यते, न तु कृतम। क्यों? कृते ग्रंथे इत्यनेन गतार्थत्वात्, कृते ग्रंथे सूत्र के द्वारा कृत गतार्थ होने से, ये वहां आ चुका है। तो यहाँ माथुरी शब्द को बनाना है हमें, तो अन्येन कृता माथुरेण प्रोक्ता, कृत किसी और की है, और उसके बाद माथुर नामक व्यक्ति ने, कहीं माधुर भी मिलता है, धकार का उच्चारण भी होता है, जैसे कि इसमें मधुरा, कहीं देखा था मैंने मधुरा शब्द का भी। हाँ, इसी में है, पद्मंजलि में है, मधुरायाम भवो माथुरः, यहाँ ध का पाठ है ये। तो यहाँ मथुरा ही माना जाएगा, माथुर। तो माथुरेण प्रोक्ता, माथुरी वृत्ति ही।
ऐसे ही पाणिनीयम, ऐसे ही आपिशलम, काशकृष्णम। तो इन सभी शब्दों में जैसे पाणिनीयम में है तो पाणिन शब्द से यहाँ पर पाणिन से करते हैं ना इयष्ट से अण प्रत्यय, उसके बाद पाणिन से फिर वृद्धाक्ष से प्रोक्त अर्थ में छ प्रत्यय हो जाएगा, तो पाणिनीयम। ऐसे ही आपिशली, ये भी इयष्ट से अण करके आपिशली बनाते हैं, फिर वृद्धाक्ष से छ करके आपिशली। नहीं, यहाँ तो आपिशल इयष्ट से अण होगा, यहाँ तो हाँ इयष्ट से अण करके आपिशलम। ऐसे ही काश कृष्ण से काश कृष्णम। आगे अब इसका फिर अपवाद सूत्र आया ये कि तित्तिरी, वर्तंतु, खंडिक, उखात, क्षण, 4 शब्द हैं इसमें, ये सब ऋषियों के नाम है। तो तित्तिर्यादिभ्यः शब्देभ्यः क्षण प्रत्यय भवति तेन प्रोक्तम इत्येतस्मिन् विषये। अब ये किसका अपवाद बनेगा? अण प्रत्यय का अपवाद बन जाएगा। अण प्रत्यय किससे प्राप्त है? तेन प्रोक्तम में यथावेत प्राग्दिवित्वण वाला जो अण आ रहा है वही प्राप्त माना जाएगा। तो छ प्रत्यय करके तित्तिरिणाम प्रोक्तम अधीयते तैत्तिरीयाः। अब ये जो शब्द है यहाँ पर, यहाँ अधीयते को और जोड़ा जा रहा है, जबकि हम किसके अधिकार में चल रहे हैं? अभी प्रोक्त के अधिकार में। लेकिन तित्तिरणा प्रोक्तम इतना ही कहाँ कहा गया, साथ में अधीयते को और जोड़ दिया गया है। तो यहाँ छंदो ब्राह्मणी च तद विषयाणी सूत्र के द्वारा ये तद विषयक बनते हैं, अध्येत्री वेदित्री विषयक। लेकिन कैसे बनेंगे? ये छंद और ब्राह्मण का यहाँ प्रकरण कहाँ चल रहा है? तो इसका समाधान यह है कि आगे सूत्र आने वाला है शौनकादिभ्य छंदसी। तो शौनकादिभ्य छंदसी सूत्र में ये तित्तिरी वर्तंतु सूत्र, काश्यप कौशिक अगला वाला भी सूत्र, ये उधर अनुवृत्ति ले जाई जाती है इनकी, ठीक है ना, इनकी अनुवृत्ति, और कलापी वैशंपायन अंत्यवासी इसकी भी। और पुराण प्रोक्तेषु में आधा भाग जाता है। तो ये सूत्र शौनकादिभ्य छंदसी में लाए जाते हैं, इनका अनुवर्तन उधर माना गया है, और उधर अनुवर्तन मान करके ये भी छंद विषयक बन माने गए हैं, ठीक है ना। छंदोवत कार्य यहाँ भी माने जाएंगे। तो छंद माने जाने से छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी। अब उस सूत्र को हम लगा सकते हैं कि छंद और ब्राह्मण की जहां चर्चा हो तो वहां पर केवल प्रोक्त प्रत्यय करके आप प्रयोग मत करना, यानी प्रोक्त प्रत्यांत का प्रयोग नहीं होता है, अपितु उस प्रोक्त ग्रंथ के अध्ययन करने वालों के लिए वह प्रयोग में आएगा। ये निर्णय यहाँ पर किया गया है। तो तित्रिणा प्रोक्तम अधीयते, यानी ग्रंथ का नाम नहीं बनेगा अभी ये। देखो पीछे क्या था, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम। तो पाणिनीय किसका नाम है अभी ये? ग्रंथ का या अध्येताओं का? ग्रंथ का। और यहाँ तैत्तिरीय नाम किसका है? अध्येताओं का, ग्रंथ का नाम नहीं है। तैत्तिरीय ने प्रोक्त किया लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर सकते हम, क्योंकि छंदो ब्राह्मणी से तद विषयाणी, वो तद विषय की ही प्रयोग में आएंगे, अध्येत्री वेदित्री विषय की ही। तो ये हो गए अध्येताओं के नाम, ज्ञाताओं के नाम। तैत्तिरीयाः वर्तंतु से वार तंतवीयाः गुण और अवादेश। ऐसे ही खंडिक शब्द से खांडिकीयाः, और उख अकारांत शब्द उख शब्द से औखीयाः। तो अब देखो इसका पूरा हो गया ये। और कहा कि छंदसी च अयम इष्यते। अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि छंदसी च अयम इष्यते, अर्थात तित्तिरणा प्रोक्तः श्लोकः इत्यत्र न भवति। तित्तिरी ने मान लो कोई श्लोक बनाया और प्रोक्त अर्थ में हम उसका प्रत्यय करने लगे तो तित्तिरी नाम से श्लोकों को नहीं कहा जाएगा। अब इसमें छंद अर्थ लाते कैसे हैं? तो कहा शौनकादिभ्य छंदसी इत्यत्र अस्य, अस्य कस्य सूत्रस्य अनुवृत्ति है, इसकी वहां पर अनुवृत्ति होने से। अब या तो हम शौनकादिभ्य छंदसी को यहाँ ले आए या इसको उठा करके वहां ले जाएं, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी करें, हमें उससे जोड़ना है, तात्पर्य यही है।
और छंदोधिकार विहिता नाम च तद विषयता इष्यते, ये हम पीछे कह चुके हैं। छंदो ब्राह्मणी च तद विषयाणी, कि छंद के अधिकार में जो प्रत्यय जब कही जाएंगे छंद से, तो वहां तद विषयता भी इष्ट है। आगे काश्यप कौशिकाभ्याम ऋषिभ्याम निनिहि, इसमें दो शब्द हैं, काश्यप और कौशिक, साथ में ऋषि उसका विशेषण भी है। अब ऋषि विशेषण इसी लगाया है कि यदि काश्यप कौशिक कोई अन्य व्यक्ति अपना नाम रख ले या कहीं उपलब्ध होता है, ऋषि कोटि में नहीं है, तो उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो काश्यप कौशिक शब्दाभ्याम ऋषि वाचिभ्याम णिनिः प्रत्यय भवति तेन प्रोक्तम इत्येतस्मिन् विषये। प्राप्त कौन सा प्रत्यय हो रहा था यहाँ पर, जो णिनि प्रत्यय करना पड़ा है? तो क्योंकि ये शब्द दोनों कैसे हैं, वृद्ध हैं ये, तो छ की प्राप्ति हो रही थी वृद्धा छ से, छस्यापवादः। और ऋणी में णकार क्यों लगाया फिर आपने, जब पहले से ही वृद्ध हैं ये, इनको और थोड़ी वृद्ध बनाया जाएगा, वृद्धि अब कहाँ करेंगे हम? तो कहा कि णकार का प्रयोजन अनुवृत्ति के रूप में जब आगे जाएगा ये प्रत्यय, तो वहां आपको दिखाई दे जाएगा। तो णकार उत्तरत्र वृद्ध्यर्थः। कल्पस्ताभ्याम प्रोक्त इति स्मर्यते, ताभ्याम प्रोक्तः कल्पः, अर्थात काश्यप और कौशिक ऋषियों ने कल्प का प्रवचन किया था, ऐसा स्मृतियों में कहा गया है। तो ऐसा स्मृतियों में कहा गया है, तो फिर प्रश्न ये उठेगा ना कि आप तो यहाँ पर तद विषयता भी रखना चाह रहे हैं, अध्येत्री वेदित्री विषय किसको बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बन पाएगा? वो तो छंद ब्राह्मण के लिए है, कल्प के लिए तो है नहीं। तो कहा ठीक है आपकी बात, कल्प के लिए नहीं है, लेकिन इस सूत्र को हम आगे ले तो जा रहे हैं, हम जोड़ तो रहे हैं शौनकादिभ्य छंदसी से, तो इस कारण से इसको भी वैसा ही माना जाएगा, उसके समान, छंद ब्राह्मण के समान। तो तस्यापि च तद विषयता भवत्येव, क्यों कि शौनकादिभ्य छंदसी इत्यत्र अनुवृत्ते है। तो पूर्व सूत्र में बता ही दिया था कि उसकी अनुवृत्ति भी जा रही है शौनकादिभ्य छंदसी में, यहाँ भी बता दिया कि इसकी भी जा रही है वहां पर, इसलिए तद विषयता यहाँ भी रहेगी। तो छंदोधिकार विहिता नाम च तत्र तद विषयता इष्यते। इस तरह से यहाँ पर भी प्रोक्त के साथ में हमें अधीयते भी कहना पड़ेगा। काश्यपेन प्रोक्तम कल्पम अधीयते काश्यपिनः कौशिकिनः। ऋषिभ्याम इति किम, का ऋषि इसलिए कहा है कि इदानीं तनेन गोत्र काश्यपेन प्रोक्तम काश्यपीयम। अगर वर्तमान में कोई काश्यप कश्यप का कोई संतान गोत्र काश्यप बन जाता है, तो नाम की समानता दिखाई दे रही है, तो उसके द्वारा यदि कोई प्रोक्त होगा तो वहां तद्विषयता नहीं रहेगी और न ही ये सूत्र णिनि प्रत्यय करेगा, वहां वृद्धा छ से फिर शाही प्रत्यय हो जाएगा, तो काश्यपीयम ये बनेगा। आगे कलापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च, प्रथावृत्ति के समय में भी सूत्र पर काफी चर्चा हुई थी कि यहाँ जो ये कलापी शब्द है इसमें, और एक शब्द है वैशंपायन, और इनके अंतेवासी भी लिए गए हैं साथ में, ठीक है ना, अर्थात कलापी के अंतेवासी और वैशंपायन के अंतेवासी। अब जब हम इनकी श्रृंखला को देखते हैं, इनके शिष्यों के विषय में विचार करते हैं, तो इसमें क्योंकि अंतेवासी शब्द शिष्यों के लिए आता है, तो शिष्यों में यहाँ पर कलापी को यदि देखें हम, तो कलापी के 4 शिष्य माने गए हैं, उदाहरण में आ जाएंगे सब ये, जो कि 4 शिष्य हैं उसमें एक हरिद्रु और एक छगली नाम था, और एक तुम्बुरु और एक उलप, ये 4 शिष्य हो गए कलापी के। अब इसमें जो छगली शब्द है तो उसके लिए तो प्रत्यय अलग से किया गया है, छगलेनो ढेनो, ठीक है ना, एक सूत्र ही बनाया गया है इसके लिए, तो वो तो उसमें तो ये णिनि प्रत्यय करेगा नहीं ये सूत्र, तो एक शिष्य तो उधर निकल जाएगा, ठीक है ना, बाकी 3 बचेंगे, उनके उदाहरण यहाँ मिल जाएंगे हमारे लिए। अब रही बात है वैशंपायन, इनके शिष्य, इनके कुछ ज्यादा शिष्य थे, इनके हैं 9 शिष्य, तो 9 शिष्यों में कलापी का नाम भी आ रहा है। ये मैंने प्रसंग इसलिए उठाया है कि कलापी को अलग से जो कहा गया है
तो ऐसा क्यों कहा गया, जबकि कलापी का नाम तो वैशंपायन के शिष्यों में आ चुका है, तो अलग से कहने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि वैशंपायन के 9 शिष्यों में आलंबी, पलंग, कमल, ऋचाभ, ये सब उदाहरणों में जो आ रहे हैं वही शब्द हैं ये। ऐसी ही आरुणि, तांड्य, श्यामायन और कठ भी थे इनके शिष्य, कठ और कलापी। तो प्रश्न बना कि नहीं बना कि कलापी का अतिरिक्त नाम यहाँ पर क्यों लिया गया, जबकि वैशंपायन के शिष्यों में जब इनका नाम आ गया और आप शिष्यों से प्रत्यय यहाँ कर ही रहे हैं तो कलापी से हो ही जाता। तो इससे एक अन्य तात्पर्य निकाला जाता है कि यहाँ शिष्यों की परंपरा नहीं लेनी है हमें। परंपरा का तात्पर्य कि मान लो वैशंपायन के शिष्य हुए, तो वैशंपायन के शिष्यों के शिष्य क्या वैशंपायन के शिष्य नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे कि नहीं? जी वैशंपायन के शिष्यों के शिष्य परंपरा से वैशंपायन के हुए कि नहीं? जी अच्छा, तुम सब लोग मीमांसक जी के शिष्य बने कि नहीं? परंपरा से बने, ठीक है ना। आचार्य विजयपाल जी के भी बने परंपरा से, और पीछे हटे जिज्ञासु जी के भी बने परंपरा से। तो अब जब कलापी का नाम पृथक ले दिया गया, जो कि वैशंपायन के शिष्य हैं, और कलापी के शिष्यों को लेना है, तो अब यहाँ पर निर्णय कैसे होगा? कलापी का ग्रहण क्यों किया गया? कलापी का ग्रहण इसलिए किया गया कि कलापी के शिष्य गृहीत नहीं हो पाते, क्योंकि कलापी के शिष्य वैशंपायन के शिष्य बनेंगे परंपरा से, और परंपरा लेनी नहीं है। तो परंपरा नहीं लेनी है तो ये 4 शिष्य जो कलापी के थे, हरिद्रु, छगली, तुम्बुरु और उल्लप, ये रह जाते, ठीक है ना, उनका ग्रहण करने के लिए। यानी कलापी का ग्रहण करने के लिए नहीं, कलापी के शिष्य लेने हैं ना। यहाँ भी देखो ना, यहाँ कलापी के शिष्य, वैशंपायन के शिष्य, कलापी वैशंपायन का ग्रहण थोड़ी करना है, इनके शिष्यों का ग्रहण करना है यहाँ पर। तो कलापी के शिष्य वैशंपायन के शिष्यों के शिष्य बने वो, यानी कलापी वैशंपायन के शिष्य और कलापी के शिष्य, और उनका ग्रहण हो नहीं पा रहा था, अर्थात नहीं लेना है, ये निर्णय हुआ। तो ये निर्णय होने से अब ये है कि इनके जो अन्य शिष्य आएंगे अब उनसे ये प्रत्यय सूत्र नहीं करेगा। और वैशंपायन का एक नाम और भी चलता है, एक बार बताया भी था मैंने कि इनको चरक नाम से भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चरक कह करके भी इनका ग्रहण होता है वैशंपायन का। चलो अब देखें सूत्र का अर्थ। तो कलाप्यंते वासिनाम वैशंपायनान्ते वासिनाम च ये वाचकाः शब्दाः तेभ्यो णिनिः प्रत्ययो भवति तेन प्रोक्तम इत्येतस्मिन् विषये। अणुपवादः यथा प्राप्त अण का अपवाद है ये, और जो इसमें वृद्ध संज्ञक शब्द हैं उनमें छ की प्राप्ति है, तो छम तु परत्वाद बाधते, ये वाक्य कई बार आ चुका है इसी प्रकार का। तो वहां पर होने से ये सूत्र बाध लेगा, अपवाद बन जाएगा उसका। अब गिना रहे हैं ये देखो, तत्र कलाप्यन्ते वासिनः चत्वारः हरिद्रुः छगली तुम्बुरुः उलपः इति। वैशंपायनान्ते वासिनो नव आलम्बिः पलंगः कमलः ऋचाभः आरुणिः ताण्ड्यः श्यामायनः कठः कलापी इति। कलापी का मूल शब्द कलापिन, यह है मूल शब्द। प्रत्यक्ष कारणों गृह्यन्ते, अब जो मैंने बात बताई थी वो यही ले रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्यक्षकारी, यहाँ कारी का अर्थ क्या करेंगे हम? क्री धातु वैसे तो करने अर्थ में आती है, लेकिन अनेक अर्थ धातुएं होती हैं, तो प्रसंग के अनुसार उनके अर्थ परिवर्तित भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर कारी का अर्थ होगा, क्री धातु का अर्थ होगा अध्ययन करने वाले, अध्ययन करना। तो प्रत्यक्ष जिन्होंने अध्ययन किया है वैशंपायन से या कलापी से, उन्हीं का ग्रहण होगा। प्रत्यक्ष कारणों गृह्यन्ते न तो व्यवहिता, परंपरा से जो व्यवहित शिष्य हैं उनका ग्रहण नहीं होगा। कौन होते हैं व्यवहित? शिष्य शिष्या। तो तुम लोग बने जिज्ञासु जी के शिष्य, फिर भाई वैसे बने, प्रत्यय नहीं कर पाओगे अपने से, ठीक है ना। वैसे तो कहलाएंगे ही नहीं, तो निषेध क्यों किया जा रहा है? प्राप्त सत्याम निषेध, प्राप्ति तो है,
गृहित होते हैं, और प्राप्ति है गृहित होते हैं। तो हम सब लोग ये भी कह सकते हैं कि हम सब किसके शिष्य हैं? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। ठीक है ना, वहां से चले आ रही है शिष्य परंपरा। और गौरव होता है किसी ऊंचे का नाम लो तो कि देखो हम उसके शिष्य हैं। गौरवान्वित होते हैं उससे। तो न तो व्यवहिता है शिष्य शिष्या। ये कहा कि आपने ये नियम कहाँ से निकाल लिया कुतः? ये व्यवहित नहीं लेने, हम तो लेते हैं लोक में। तो कहा कि कलापी खाडायन ग्रहणा। अब दो नाम लिए इन्होंने, कलापी और खाडायन का ग्रहण करने से। तो कलापी खाडायन का ग्रहण का तात्पर्य कहाँ से लेंगे? अब ये कलापी का तो मैंने बता ही दिया था कि कलापी का यहाँ वैशंपायन के शिष्यों में इनका नाम आ रहा है, और परंपरा से लेने होते तो कलापी के शिष्य भी सारे आ सकते थे। और खाडायन जो शब्द है, ये दिया है इधर। ये खांडायन है वैसे तो, खाडायन नहीं है, अशुद्ध शब्द गया है इसमें। चलो अभी देखते हैं इसको आगे। तो कलापी खाडायन ग्रहणा। अब उसी को खोल लेंगे तथा ही। इसको देखो कैसे है कि वैशम पायनान्तेवासी कलापी, नाम गिनाई दिया अभी। तदंते वासिनो, अर्थात कलापी के तदंते वासिनो वैशम पायनान्ते वासिन एवं भवंती। कर रहे हैं ना स्वीकार कि कलापी के अंतेवासी वैशंपायन के अंतेवासी हो ही जाते हैं। तो किम कलापी ग्रहणेन, ये तो प्रश्न को भरा गया। कलापी ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। ये जो आपके चार शिष्य थे, हरिद्रु, छगली, तुम्बरु, उल्लप, ये वैशंपायन के शिष्यों में ही इनकी गणना हो जाती, शिष्यों के शिष्य मानते हुए। अब आगे देखते हैं कि तथा वैशंपायनान्तेवासी कठ। अच्छा कठ क्या, हाँ कठ का बनेगा खाडायन, ठीक है। तो वैशंपायन के अंतेवासी कठ भी दिए हुए हैं यहाँ पर 9 शिष्यों में कलापी के अतिरिक्त। और तदंतेवासी खाडायन, और कठ के शिष्य खाडायन, ठीक है ना। और खाडायन का ग्रहण किया गया है शौनकादि गण में, शौनकादि छंदसी, ठीक है ना। तो शौनकादि गण में खाडायन का ग्रहण किया गया है, तो वो भी यही संकेत दे रहा है। तो तस्य किम शौनकादिषु पाठेन। तो शौनकादि, हाँ नहीं, हाँ ठीक है। तो तस्य किम शौनकादिषु पाठेन, तो शौनकादि में पाठ करने का कोई लाभ नहीं था उसका, वो तो ग्रहण हो ही जाता। तद एतत्, अर्थात ये जो कलापी का ग्रहण यहाँ किया है इस सूत्र में, तद एतत् प्रत्यक्षकारी ग्रहण से लिंगम, प्रत्यक्ष जिन्होंने अध्ययन किया है ये उनका सूचक है, ठीक है ना। आगे फिर उदाहरण दे दिए हैं इन्होंने, ये निर्णय हो गया ना। इस तरह से हमें शिष्यों के शिष्य नहीं लेने हैं। तो कलाप्यंते वासिभ्यस्तावद हरिद्रुणा प्रोक्तम अधीयते। हारिद द्रविण, पहले हरिद्रु थे, दूसरे फिर छगली को छोड़ दिया है इन्होंने, क्योंकि छगलेनो धनुक सूत्र आगे आएगा। तुम्बुरु का बन गया तौम्बुरविण, उलप का बन गया औलपिन, सब जगह नीनी प्रत्यय। और छगलेनो ढिनुक, धिनुकम वक्ष्यति, धिनु प्रत्यय कहा जाएगा उससे। वैशंपायन के 9 शिष्यों में आलम्बिन, पालंगिन, कामलिन, आर्चाभिन और आरुणिन, तांडिन। तांडिना में तांड्य शब्द है तो यकार का लोप भी कर लेंगे। और श्यामायनिन, और कठ शब्द जो आया है कठ शिष्य, तो कठात लुकम बक्षति, कटचर काल लुक से वहां लुक कहा गया है, उसका लुक हो जाएगा। और जो कलापी शब्द स्वयं भी आया हुआ है इसमें, ये भी तो शिष्य बने हैं वैशंपायन के। तो यहाँ पर अण प्रत्यय कहा गया है। आगे जो सूत्र आ रहा है ना अभी, ये कलापिनोण, तो कलापिनोण 8 संख्या पर 108 पे, तो कलापिनोण से वहां पर अण कहा गया है, तो वहां तो ईण नहीं हो नहीं पाएगा, वहां अण प्रत्यय हो जाएगा। अब यही सारी बातें
ये जो शिष्य गिनाए गए हैं ना, ये 4 और 9 13 शिष्य हो गए सब मिला करके। तो ये जो गिनाए गए हैं अभी हमने गिने, ये सब इन कारिकाओं में भी देख लो, ठीक है ना। एक साथ सब लिख दिया है, तो किसी को याद करना है तो सरलता रहती है। तो 3 कारिकाओं में इनको समेट दिया है। तो देखो पहले प्रारंभ से, जो 4 शिष्य थे कलापी के, तो हरिद्रुह एषाम प्रथमः, ठीक है। ततः छगली तुम्बुरु, ये द्विवचन हो गया, 3 हो गए। उलपेन चतुर्थेन, चौथा है जो उलप थे, तो इनके द्वारा, इनके चौथे उलप के साथ द्वारा नहीं, सह के योग में तृतीया, कालापकम इह उच्यते। ये पूरा समुदाय कालापक बन गया, चारों शिष्य मिला करके। अब आ जाओ वैशंपायन के। ये 2 कारिकाओं में समेटने पड़े, अधिक हैं इसलिए। तो आलम्बिश चरक, आलम्बी और चरक, नहीं नहीं, आलम्बिश चरक। अब ये जो चरक शब्द आ रहा है, ये किसको कह रहा है? देखो आलम्बी शब्द पहला आया है ना इसमें, वैशंपायन के शिष्यों में पहला नाम है आलम्बी का और दूसरा नाम है पलंग का। तो इसमें क्या कह रहे हैं? आलम्बी ही चरक, ये समानाधिकरण हो गया। जो आलम्बी है ना वही चरक है, तो आलम्बी चरक है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? चरक वैशंपायन के शिष्य। हाँ, तो वैशंपायन चरक को कह रहे हैं। चरक शब्द से वैशंपायन को जो कहा जा रहा है, तो यहाँ पर वैशंपायन के शिष्य हुए आलम्बी, और चरक नाम लेकर के कहें तो चरक के शिष्य हुए आलम्बी। तो गुरु के ही नाम से शिष्य का भी नाम पड़ गया, उनको भी चरक कह दिया गया है, इसलिए ये शब्द प्रयोग किया है अभेद करते हुए। तो आलम्बिश चरक एक ही नाम हुआ ये। प्राच्याम, प्राचीन लोग जो हैं इसको, प्राच्य देश के लोग आचार्य इनको चरक नाम से पुकारते हैं। और पलंग कमलऊ उभऊ, 2 ये हो गए, 3 हो गए। फिर आगे दिया ऋचाभ आरुणि कांड्याश्च, 3 ये हो गए। इन्हीं 3 को कहा कि मध्यमीयास त्रयोपरे। कारिका की पंक्तियां पूरी करनी है ना, इतना शब्द बढ़ा दिया। तो ये जो मध्यम के 3 हैं, त्रयः अपरे, ये 3 हो गए। तो 3 और 3 6 हो गए, अभी 3 और रह गए। फिर कहा कि श्यामायन उदीच्येषु उक्तः, उदीच्य में रहने वाले ये श्यामायन नाम के शिष्य थे इनके, ठीक है ना। और कठ कलापिनो हो, कठ कलापिनो हो, चरक, हाँ, कठ कलापिनो हो, कठ और कलापी। देखो श्यामायन, कठ और कलापी, ये 3 ही हो गए, 3 3 3 पूरे 9 हो गए। अब आगे इन्होंने कहा कि चरक इति वैशंपायनस्य आख्या। ये चरक पीछे जो आलम्बिश चरक है जो कहा था, तो चरक चरक इति वैशंपायनस्य आख्या तत्संबंधेन, उसके संबंध से सर्वे तदंते वासिन चरका इत्युच्यन्ते। तो इस तरह से चरक शब्द अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। इनके वैशंपायन के जो शिष्य हैं, वैशंपायन का नाम भी चरक बोला जा रहा है, तो उनके शिष्यों को भी सबको चरक शब्द से प्रयुक्त किया जाता है। आगे पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु, पुराण शब्द कैसे बनता है? अभी सोचा है? पुराण शब्द तो पुरा है, अव्यय के रूप में आता है ना, पूर्व का, पुरा प्राचीन। तो पुरा शब्द से सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्ययेभ्यश्च ट्यूटिलौ टुट्च। तो इससे पुरा शब्द से यदि हम ट्यू और ट्यूल करेंगे और साथ में तुटागम भी करेंगे, तो शब्द तो बनता है पुरातन। तो पुरातन में अगर हम तुटागम न करें तो क्या बनेगा? पुराण। है? बन जाएगा नहीं पुराण? तो मान लो तुटागम जो है नहीं होता यहाँ, और क्या है। अर्थ तो वही है, बिल्कुल जो अर्थ पुरातन का है वही पुराण का है, प्राचीन, ऐसा ही है शब्द ये। अब पाणिनि ने क्योंकि प्रयोग किया है, तो तुटागम न करना
ये हम कोई अनधिकृत चेष्टा नहीं कर रहे हैं, स्वयं पाणिनि नहीं कर रहे हैं, तो डागम तो हम क्यों करें। तो प्रत्यार्थ विशेषणम एतत्, अर्थात ये जो ब्राह्मण कल्पेशु शब्द आ रहा है ना, ये प्रत्यार्थ का विशेषण है, यानी कि ब्राह्मण और कल्पों को कहने के लिए प्रत्यय होगा यहाँ पर। तृतीय समर्थात प्रोक्ते णिनिः प्रत्यय होती, यत् प्रोक्तम पुराण प्रोक्ताश्चेत् ब्राह्मण कल्पास्ते भवन्ति। अर्थात तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से प्रोक्त अर्थ में णिनि प्रत्यय करना है, लेकिन वह प्रोक्त कैसा होना चाहिए कि प्राचीन ऋषियों के द्वारा प्रोक्त होना चाहिए, ठीक है ना, पुराण प्रोक्ता। और दूसरा जो प्रोक्त विषय है, जो जिसका प्रवचन किया गया है, वह विषय कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण अथवा कल्प। इसीलिए कहा था प्रारंभ में कि ये ब्राह्मण और कल्प जो है ये प्रत्यार्थ का विशेषण है। पुराणेन अर्थ खोल रहे हैं, चिरंतनेन मुनिना, हो गया ना वही अर्थ चिरंतन, पुराणेन चिरंतनेन मुनिना प्रोक्ता, पुराण प्रोक्ता है, ये बन जाएगा। अब उदाहरण दे रहे हैं, पहले ब्राह्मणों का फिर कल्पों का। तो ब्राह्मणेषु तावत, तो ब्राह्मणों में अब भल्लवी ने प्रवचन किया ब्राह्मण का, तो भाल्लविनः। अब यहाँ भाल्लविनः किसको कहा जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथों को या ब्राह्मण ग्रंथों के अध्ययन करने वालों को। फिर वही सूत्र लगाओ, छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि, क्योंकि ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण शब्द यहाँ तो प्रत्यक्ष आ ही चुका है। अब यहाँ थोड़ी कहेंगे हम कि शौनकादिभ्यो छंदसी मनवृत्ति, जिसको ले जाओ वहां उठा करके, यहाँ तो ब्राह्मण शब्द स्वयं कहा ही जा रहा है सूत्र में, इसलिए अध्येत्री वेदित्री विषय की ही बनेंगे ये, कल्प में नहीं बनेंगे। हाँ, ये बात सही है। तो ऐतरेयिण कल्पेशु पैंगी कल्प, अब देखो ना यहाँ कल्प शब्द स्वयं ही दे दिया इन्होंने। अब ये कल्प ग्रंथ का बनेगा विशेषण पैंगी शब्द। ऐसे ही आरुण पराजी, ये णिनि प्रत्यय करके पैंगी माने पैंगिन, ये बना मूल शब्द। ऐसे ही आरुण पराजिन वृद्धि करके अरुण पराजी, ये दो को मिला करके है अरुण पराजी। तो इस तरह से कल्प और ब्राह्मण के उदाहरण हो गए ये। अब प्रदान देते हैं कि पुराण प्रोक्तेषु इति किम, आपने पुरातन मुनियों के द्वारा प्रोक्त ऐसा अर्थ क्यों लिया। तो कहा कि आधुनिक यदि कोई है अर्वाचीन, तो उनके लिए ये सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा। जैसे याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि, तो याज्ञवल्क्य से बना है याज्ञवल्क्य, वो तो यकार का लोप कर लेंगे बाद में प्रत्यय करके। तो याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि, अब यहाँ पर अध्येत्री वेत्री विषय नहीं लगाएंगे, यहाँ तो सीधा बस प्रोक्त अर्थ में ही होगा। और आश्मरथः कल्पः, ये कल्प भी कोई आश्मरथ, अश्मरथ ने प्रवचन किया इसका, लेकिन ये भी पुराण प्रोक्त नहीं है। इसीलिए आगे कहा कि याज्ञवल्कादयो अचिर काला इति आख्यानेषु वार्ता। याज्ञवल्क्य आदि ये कैसे हैं, अचिर काल, अचिर काल का तात्पर्य आधुनिक, यानी कि अर्वाचीन, इस समय के, प्राचीन नहीं है ये। तो इसलिए इनका यहाँ पर ग्रहण नहीं किया जाएगा। इति आख्यानेषु वार्ता, आख्यानों में, आख्यान से तात्पर्य होता है ये जैसे महाभारत आदि जो है ना बड़े बड़े आख्यान, इनमें ऐसा वर्णन किया गया है। और तया व्यवहरति सूत्रकार, और सूत्रकार भी उसी के साथ अपना व्यवहार कर रहे हैं, उसी बात को मानते हुए। तया से तात्पर्य वार्तया, स्त्रीलिंग का प्रयोग है ना, तया वार्तया सूत्रकारः व्यवहरति। अब यहाँ कह रहे हैं कि तद विषयता कस्माद न भवति, यहाँ आपने तद विषयता क्यों नहीं ग्रहण की है। यद्यपि इन्होंने जो प्रश्न उठाया है यहाँ पर, ये अगर कल्प को लेकर के प्रश्न कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, कल्प में तो तद विषयता होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हमने जब प्रथमावृत्ति में इस सूत्र को पढ़ा था, तो वहां पर यही निर्णय किया गया था कि इस सूत्र के हम दो भाग करेंगे। अर्थात जब हम ब्राह्मण अर्थ में प्रत्यय करेंगे ब्राह्मण को कहने के लिए, तो वहां तो फिर तद विषयता ही रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें
इसमें ये दिया गया था कि ब्राह्मण विषय में तो होती है तद्वैता तद विषयता, लेकिन कल्पों में छंद न होने से ये नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ जो प्रश्न कर रहे हैं तद विषयता कस्मान न भवति, तो कहा कि प्रतिपदम ब्राह्मणेषु यह प्रत्यय तस्य तद विषयता विधीयते णिनेः। प्रतिपद कह करके ब्राह्मणों में जहां पर प्रत्यय का विधान किया गया है वहां पर णिनी प्रत्यय की तद विषयता कही जाएगी। अयम तु याज्ञवल्क्य शब्द से कण्वादिषु, अच्छा इसको इसमें प्रश्न किया है इन्होंने कि याज्ञवल्क्य आदि जो अर्वाचीन हैं जिनको आप अर्वाचीन कह रहे हो, तो ठीक है वहां पर णिनी प्रत्यय तो आप नहीं करोगे, लेकिन अन्य प्रत्यय यदि होगा तो वहां पर तद्विषयता क्यों नहीं होगी? तो कहा कि अयम तु याज्ञवल्क्य शब्दस्य कण्वादिषु पाठाद अण, यहाँ पर अण प्रत्यय किया जाएगा। यहाँ ये सूत्र णिनी प्रत्यय कर ही नहीं रहा है और अण प्रत्यय किया गया है दूसरे पाद में जो सूत्र पीछे आ चुका है कण्वादि गण में पाठ होने से, तो उससे यहाँ पर अण प्रत्यय किया गया है। और न च अयम योगः छंदोधिकारम अनुवर्तयति, और ये जो सूत्र है ये शौनकादिभ्य छंदसी से छंद के अधिकार का अनुवर्तन कर नहीं रहा है। तेन कल्पेष्वपि न भवति, तो कल्पों में भी तद विषयता नहीं हो पाएगी। कल्प में तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीछे हमने कल्प में किया था ना, वहां पर इसमें किसमें आया था अभी पीछे कल्प का प्रवचन जो हुआ था, काश्यप कौशिकाभ्याम, हाँ काश्यप कौशिकाभ्याम ऋषिभ्याम यहाँ था ना, काश्यपेन प्रोक्तम कल्पम अधीयते, तो वहां पर कल्प में तद विषयता क्यों कर पाए थे हम? क्योंकि उस सूत्र को अनुवृत्त कर लिया था हमने शौनकादिभ्य छंदसी में, लेकिन वो बात यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए न च अयम योग छंदोधिकारम अनुवर्तयति तेन कल्पेष्वपि न भवति। अब यहाँ कल्पेष्वपि कह करके अपि कह करके ये जो ब्राह्मण में भी तद विषयता नहीं ले रहे हैं, इसको यदि हम केवल याज्ञवल के आदि के साथ घटाएं जो कि अर्वाचीन है तब तो ठीक है, लेकिन सूत्र के जो वास्तविक उदाहरण हैं भाल्लविनः शाट्यायनिनः, ये जो ब्राह्मण में उदाहरण दिया था इन्होंने, तो यहाँ तो तद विषयता रहेगी, ऐसा विद्वानों का मत है। ठीक है ना, याज्ञवल के आदि में ठीक है वहां कह सकते हैं क्योंकि अर्वाचीन भी हैं वो, और इस विषय और इस सूत्र से कोई प्रत्यय वहां पर किया नहीं गया है, नहीं किया गया है, तो वहां तो अण प्रत्यय किया गया है कण्वादि गण में होने से, और वहां पर छंद का अधिकार है नहीं कोई भी, इसलिए वहां तद विषयता नहीं होगी। अब पुराण शब्द पर विचार करते हैं कि पुराण इति निपातनात् तुट अभावः, क्योंकि सूत्रकार ने शब्द बोला है तो निपातन मान करके हम तुट का अभाव मानेंगे, नहीं तो प्राप्त तो हो रहा है वहां, तुट का कोई विकल्प तो है नहीं, तुट तो नित्य ही हो रहा है वहां। तो कहा यदि तुट का अभाव आपने निपातन से मान लिया है तो निपातन में मान करके फिर पुरातन शब्द तो नहीं बनना चाहिए, क्या विचार है? जब हमने निपातन देख लिया पाणिनि का, पाणिनि पुराण प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे यही तो सिद्ध हो रहा है कि निपातन अब पुरातन शब्द नहीं बनना चाहिए। नहीं नहीं यही तो निर्णय होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्या पुरातन भी कहीं प्रयोग किया है पाणिनि ने? यही पुराण प्रयोग किया है तो पुरातन क्यों प्रयोग करें फिर हम? तो देखो यहाँ भी दो प्रकार की बातें होती हैं कि निपातन में यदि कहीं कोई शब्द हमें मिल रहा है, ठीक है ना, जिस स्वरूप में हमने देखा, और अन्य कोई सूत्र वहां कोई परिवर्तन कर रहा है, जैसे कि सायं चिरम सूत्र तोड़ागम भी कर रहा है, और पूरा शब्द वहां ले ही सकते हैं हम अव्ययों से, तो पुरातन शब्द फिर बनाए या बनना बनाए। तो एक तो परिभाषा होती है कि बाधकानी निपातनानी, निपातन बाधक बन जाते हैं, लेकिन साथ में ये भी देखने को मिलता है कि अबाधकान्यपि निपातनानि भवन्ति, निपातन पूर्णतया बाधक नहीं बनते हैं, अबाधक भी होते हैं, और अबाधक होते हैं तो पुरातन शब्द भी प्रयोग में आ सकता है, इसलिए वो भी शुद्ध है।
तो वृत्तिकार ने देखो ना स्वीकार किया है कि न च अत्यंत बाधा है, वो अत्यंत बाधा नहीं है, निपातन कर दिया है। तो भाई पाणिनि नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो अन्य शिष्ट व्यक्ति प्रयोग कर रहे हैं, उसमें क्या है, प्रयोग तो मिल रहा है ना पुरातन शब्द का, तेन पुरातनम इत्यपि भवती। और ये कहने का साहस तभी हो पाया है कि पुरातन शब्द का इन्होंने प्रयोग देखा है, ठीक है ना, शिष्ट प्रयोग के रूप में देखा है इसलिए। और परिभाषा दी है कि अबाधकान्य, इसमें जो पद्मंजरी में जो परिभाषा लिखी है ना, इसको संभाल लेना, अशुद्धियां बहुत हैं इस पुस्तक में। इसमें अबाधकान्यपि निपातनानी परिभाषाएं क्योंकि ज्ञापन से निकलती हैं प्रायः करके, तो इसका ज्ञापन भी इन्होंने ले लिया है। कहां से पकड़ा है देखो, 694 पृष्ठ पर पद्मंजरी की पंक्ति देखो, न च अत्यंत बाधा एव, यहां से मिल गया, न च अत्यंत बाधई वेति। अब इसके आगे देखो कि ज्ञापन कहां से निकला, देखो सूत्र है सिद्ध शुष्क पक्व बंधइष्ठ, ये तो सूत्र है ही पाणिनि का, और इसमें शब्द पढ़े हुए हैं शुष्क पक्व, इनको पकड़ो पहले। तो शुष्क पक्व शब्द पढ़ करके पाणिनि क्या कहना चाह रहे हैं कि निष्ठा के तकार को ककार और वकार हो जाता है, निपातन हो गया। अब निपातन हो गया तो क्या किसी अन्य सूत्र से ककार और वकार करने की आवश्यकता है क्या? अब कहाँ नहीं। रही, अब कहाँ रही, निपातन से बना तो दिया, अब क्या दो दो तरह से बनाएंगे कि निपातन से भी बना रहे हैं, विधि सूत्र भी बना रहे हैं एक, और ऐसा तो होता नहीं भाई। निपातन से निर्णय हो गया तो हो गया, बस बात समाप्त हो गई। फिर भी सूत्र बनाया है शुशः कह पचो वह, तो क्यों बनाया, तो व्यर्थ हो गया ना, शुशः कह पचो वह व्यर्थ हो गया, तो व्यर्थ होकर के ज्ञापन निकलेगा। अब ज्ञापन क्या निकला कि अबाधकान्यपि निपातनानि भवन्ति, ये संकेत यहां से लिया है इन्होंने। तो ये लिंगम, ये दोनों सूत्र लिंग बन गए किस बात के, तो आगे शुद्ध कर लो, ये बाधका बा से पहले अ और जोड़ लो, अबाधकान्यपि निपातनानि भवन्ति, ये है। तो कहीं कहीं बाधक बन जाते हैं, यानी कि वही शब्द प्रयोग में आता है, और कहीं कहीं अबाधक भी रहते हैं, और उसका संकेत शुशकः पचोवः ये सूत्र दे रहे हैं। चलो आगे देखते हैं शौनकादिभ्यः छंदस्। इसी सूत्र में ले आई थी पीछे के सूत्रों को उठा करके, और तद विषयता को प्राप्त कराने के लिए, क्योंकि इसमें छंद शब्द पड़ा हुआ है, तो छंद विषय को मान लिए गए पीछे के सूत्र, और छंदो ब्राह्मणानी च को लगा लिया हमने। तो शौनक इत्यमादिभ्यो ऋणिः प्रत्ययो भवति तेन प्रोक्तम इत्येतस्मिन् विषये छंदसि अभिधेये। क्षाणोर अपवादः, अब छ और अण, तो जो शब्द वृद्ध संज्ञक हैं उनमें छ का अपवाद माना जाएगा, अन्यों में अण प्रत्यय का अपवाद माना जाएगा, तेन प्रोक्तम से प्राप्त। शौनकेन प्रोक्तम अधीयते, अब यहाँ तो अधीयते हम कह ही सकते हैं, स्पष्ट ही छंदसी पड़ा हुआ है। तो शौनकेन प्रोक्तम अधीयते शौनकिनः वाजसनेयिनः छंदसी इति किम। अब शिक्षा ग्रंथ बनाया है उन्होंने कोई, तो शिक्षा ग्रंथ में ये सूत्र प्रत्यय करेगा नहीं, और तद विषयता भी नहीं होगी, तो पुस्तक का ही नाम बनेगा शौनकिया। और यहाँ शौनकिनः किनका नाम है, शौनक के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ का अध्ययन करने वाले। कठ शाठ इत्यत्र पठ्यते, यहाँ पर एक शब्द पढ़ा हुआ है शौनकादिगण में, कठ शाठ, दो शब्दों को मिला करके। तत्संघातार्थम, ये क्यों पढ़ा गया है कि कठ और शाठ दोनों का संघात बना है, इससे प्रत्यय करने के लिए। तो कहा ऐसा क्यों, तो कहा इसलिए कि कठ से अलग से यदि हम करेंगे अकेले से, तो कठ में तो कठचर काल लुक कर देगा वो प्रत्यय का, ठीक है ना। केवलाद्धि लुकम वक्षति, लुक किया जाएगा ना, ये अगला सूत्र आया तो रहा है कठचर काल लुक, इसी के आगे है। तो केवलाद्धि लुकम वक्षति, तो केवल से तो लुक का ही विधान किया गया है आगे, और कठ शाठ है ये जब बनेगा समुदाय के रूप में, तो यहाँ वो सूत्र कठचर काल लुक नहीं कर पाएगा, तो उस शब्द को इस गण में ले लिया गया है, कठ को नहीं लिया है क्योंकि वो आगे लुक करने वाला है सूत्र। तो कठ शाठाभ्याम प्रोक्तम अधीयते काठ शाठिनः, आगे गण बोल दिया है सब।
आगे कठचर काल लोक। अब ये चरक शब्द वही है जो पीछे वैशंपायन शब्द आया था, उन्हीं के लिए। तो कठ चरक शब्दाभ्याम परस्य प्रोक्त प्रत्ययस्य लुग् भवति। तो कठ शब्दात् वैशंपायनान्ते वासिभ्यः इति णिनेः। कठ शब्द से वैशंपायन के अंत्यवासी थे ना, तो वहां पर णिनि प्रत्यय किया गया था, णिनेः उसका लुक हो जाएगा। और चरक शब्द से अण प्रत्यय कर लेंगे, औत्सर्गिक, उसका लुक हो जाएगा। तो णिनि का लुक और अण का लुक, कठ से णिनि का लुक, चरक से अण का लुक। तो कठेन प्रोक्तम अधीयते, तद विषयता तो रहेगी है, क्योंकि पीछे के सूत्रों को, पीछे के विषय को ले रहे हैं हम ये, तो तद विषयता तो रहेगी ही, लेकिन वहां प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। तो कठन के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ भी कठ, कठ के उस ग्रंथ को पढ़ने वाले भी कठ, सब कठ कठ ही हो गए सब कुछ। और जिसने प्रवचन किया है वो भी कठ, जिसने प्रवचन किया वो कठ, जो प्रवचन किया गया ग्रंथ वो भी कठ हो गया। अब उससे हमने अध्ययन करने अर्थ में, यहाँ मतलब प्रोक्त रूपी अध्ययन करने अर्थ में जो प्रत्यय किया था ना, वो भी चला गया, तो अध्ययन करने वाले भी कठ हो गए। तो कठाह चरकाह। छंदसी इत्येव, पीछे छंदसी आ ही रहा है यहाँ पर, तो काठाह चारकाह। अगर छंद विषयक प्रवचन नहीं है उनका, तो उस अवस्था में उन ग्रंथों को कहा जाएगा, अध्येताओं को नहीं। तो काठाह चारकाह, यहाँ अण प्रत्यय करके बना लिया इन्होंने। आगे कलापिनोण, कलापी पीछे आई था वैशंपायन के शिष्यों में। तो कलापी शब्दाद अण प्रत्यय होती तेन प्रोक्तम इत्येतस्मिन् विषये वैशंपायनान्ते वासित्वाद। उसी सूत्र से कलापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यष्ट से णिनि प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, उसका ये बन गया अपवाद णिनेर अपवादः। तो कलापिना प्रोक्तम अधीयते कालापाः, ठीक है ना, यहाँ पर अण प्रत्यय कर लिया गया। और प्रत्यय करने के बाद कलापिन और अण आदि की वृद्धि हो गई, कालापिन। अब कालापिन में यहाँ पर इन्नंत होने से, और अण प्रत्यय भी अपत्य अर्थ में आया नहीं है, प्रोक्त अर्थ में आया हुआ है, तो यहाँ तो प्रकृति भाव की प्राप्ति हो रही है। आपने कालापाह कैसे बना लिया, तो इनण्यनपत्ये इति प्रकृति भावे प्राप्ति, कह रहे हैं ठीक है प्राप्त तो हो रहा है, लेकिन वही एक वार्तिक कहा गया है उसी प्रकरण में इनण्यनपत्ये पर, कि नान्तस्य टीलोपे, नकारांतों के जो टीलोप का प्रसंग है नस तदिते सूत्र के द्वारा, तो उसमें इन शब्दों का निषेध कर दिया गया है। सब ब्रह्मचारी नहीं, इनका उपसंख्यान किया गया है। सब ब्रह्मचारी, पीठ, सर्पी, कलापी आ गया ना, कलापी, कुथुमी और तईतली, जाजली, जांगली, लांगली, शिलाली, शिखंडी, सूकर, सद्म और सुपरवन, इतने शब्द हैं ये। इनका उपसंख्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए उपसंख्यान में, टी भाग का लोप कहना चाहिए। इसका अर्थ है कहीं कोई रोकने वाला बैठा हुआ है, तो कौन बैठा हुआ है, एक तो इनन पत्ते ये हो ही गया, ठीक है ना, क्योंकि हमारा विषय है यहाँ पर कलापिन का, तो कलापिन में इनन पत्ते रोक रहा था। इस वार्तिक के द्वारा अब हम नस तदिते से टी भाग का लोप कर सकते हैं, तो कलापा बन जाएगा इति टीलोपः। अथ अण ग्रहणम किम, आपने सूत्र के द्वारा कलापिनोण से अण प्रत्यय किया है, तो आप ये नहीं कह सकते थे क्या कि कलापिन से णिनि प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि णिनि का अपवाद मान रहे हो ना आप, तो सीधे णिनि का निषेध कर दो। अब निषेध करने के बाद यथा प्राप्त अण क्या नहीं हो जाएगा, अण तो यूं भी हो सकता था ना, यथा प्राप्त होकर के अण हो जाता। आप क्यों रोक लगानी थी आपको णिनि पे, बस आप अण का विधान क्यों कर रहे हैं अपवाद के रूप में, क्यों लोग दो आप, अण तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। तो यथा प्राप्तम इत्येव सिद्धम, अब कोई उत्तर है ही नहीं सिद्धांति के पास, ठीक है ना। तो क्या उत्तर दिया, अधिक विधानार्थम, अब कुछ अधिक करना है अब अधिक करना है तो हम थोड़ा विषय से बाहर निकलेंगे, अर्थात ये अण प्रत्यय हम कलापिन से नहीं कर रहे, ये और शब्दों से करेंगे अब, क्योंकि यहाँ तो व्यर्थ हो गया ना अण ग्रहण करना,
तो अधिक विधानार्थम, अब अधिक विधान कहाँ करेंगे हम, कि माथुर शब्द, मथुरा से माथुर शब्द, माथुर नाम ले लें हम, या पीछे आया था ना उदाहरण ये, माथुरी वृत्ति। तो माथुरी वृत्ति में वहां अण प्रत्यय करने के लिए इस सूत्र की सहायता ले ली जाएगी। ठीक है ना, तेन माथुरी वृत्ति ही, ऐसे ही सुलभ शब्द से अण प्रत्यय करके सौलभानी ब्राह्मणानी इत्यवम आदि सिद्धम, क्योंकि ये प्रकृतियां यहाँ पर कहीं नहीं कहीं है इस प्रकार की इन सूत्रों में। तो यहाँ पर सौलभानी ब्राह्मणानी आदि इन शब्दों को बनाने के लिए ये सूत्र अण प्रत्यय करने में सहायता करेगा, क्योंकि अन्य कोई सूत्र हमारे पास में नहीं है। आगे छगलिनो ढिनुक छगलिन शब्दात् ढिनुक प्रत्यय होती तेन प्रोक्तम इत्यतस्मिन् विषये, पीछे आई चुके थे, कलात्यंते वासित्वाद अणिनेः अपवादः। तो ढिनुक प्रत्यय होकर के छगलिना प्रोक्तम अधीयते छागलेनः। अभी यहाँ तक के जो सूत्र हैं सारे ये, तो ये तो सूत्र पीछे से जुड़े हुए रहे, क्योंकि इसमें अध्येत्री विधेयत्री विषय भी चलता ही रहा विषय, लेकिन अगला सूत्र अब इनसे अलग है थोड़ा। तो पाराशरीय शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयोः अणिनि इह अनुवर्तते न ढिनुक, क्योंकि पीछे जो ढिनुक कहा गया था उसको नहीं लेना है हमें, तो अणिनि प्रत्यय की यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है। तो पराशरीय शिलालिभ्याम अणिनि प्रत्यय भवति तेन प्रोक्तम इत्यतस्मिन् विषये भिक्षु नट सूत्रयोः इति यथासंख्यम प्रत्यार्थ विशेषणम। अब यहाँ पर यथासंख्य करना है, यथासंख्य करने के लिए जिन अर्थों में प्रत्यय करना है वो शब्द कह करके विशेषण बना दिए गए हैं, प्रत्यार्थ के विशेषण। और भिक्षु और नट इन दोनों का द्वंद्व समास करके फिर सूत्र शब्द के साथ में समास करेंगे, तो सूत्र शब्द दोनों के साथ जुड़ जाएगा, भिक्षु सूत्र और नट सूत्र। तो सूत्र शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, और तद विषयता च अत्र इष्यते, तद विषयता यहाँ ले तो रहे हैं ये, लेकिन उसके लिए अब करेंगे क्या, तो करने के लिए अब ये सूत्र, क्योंकि पीछे से तो प्रकरण से बाहर हो चुका है, लेकिन यदि यहाँ पर हमें तद विषयता लेनी होगी तो छंदसी जो पीछे निकल चुका है शौनकादिभ्य छंदसी, उस छंदसी की अनुवृत्ति यहाँ ला सकते हैं। तो तदर्थम छंदो ग्रहणम अनुवर्त्यम गुण कल्पनया च भिक्षु नट सूत्रयोः छंदस्त्वम। अब यहाँ पर भिक्षु सूत्र नट सूत्र ही छंद बन कैसे जाएंगे, तो कहा गौणी कल्पना से। गुण कल्पना का तात्पर्य गौणी कल्पना, प्रधान रूप में नहीं, प्रधान रूप में तो हम कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भिक्षु सूत्र नट सूत्र छंद से कोई संबंध नहीं है इनका छंदस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गौणी कल्पना माननी पड़ेगी छंदस की अनुवृत्ति ला करके। तो इस तरह से यहाँ भी क्योंकि प्रयोग ऐसा मिलता है इसलिए, अर्थात अध्येताओं को ही कहा जा रहा है। तो पाराशर्येण प्रोक्तम अधीयते पाराशरणो भिक्षवः, यानी कि पाराशर्य के द्वारा प्रोक्त सूत्र ही लेने यहाँ पर नहीं, भिक्षु ये भिक्षु में घटेगा, और शिलाली के साथ में सूत्र घटेंगे, नट सूत्र ये भिक्षु हैं। तो पाराशर्येण प्रोक्तम अधीयते पाराशरणो भिक्षवः, पाराशर्य के द्वारा भिक्षु सूत्रों को पढ़ने वाले भिक्षवः, और शैलालिनो नटाः, वो नट सूत्र कहे जाएंगे। भिक्षु नट सूत्र किम, तो पाराशरम शैलालम। अब यहाँ पर सूत्रों का ग्रहण नहीं किया गया है, ये कोई और प्रकार के ग्रंथ हैं इनके जिनका प्रवचन किया उन्होंने। आगे कर्मंद कृशाश्वादिनी, अब पीछे से भिक्षु नट सूत्र की अनुवृत्ति यहाँ भी आ रही है, भिक्षु नट सूत्र और इत्येव कर्मंद कृशाश्व शब्दाभ्याम इन्हीं प्रत्यय भवति तेन प्रोक्तम इत्येतस्मिन् विषये यथासंख्यम, क्योंकि दो प्रकृतियां हैं तो यथासंख्य यहाँ भी हो जाएगा, भिक्षु नट सूत्रयोः अभिधेययोः, और ये बनेगा अण का अपवाद। ठीक है ना, अण प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी और यहाँ इन्हीं प्रत्यय का विधान किया गया है। और अत्रापि तद विषयतार्थम छंदो ग्रहणम अनुवर्त्यम, तद विषयता का ग्रहण यहाँ भी किया गया। इस तरह से पूरा प्रकरण ही बन जाता है एक जैसा।
कर्मंदेन प्रोक्तम अधीयते कर्मंदिनो भिक्षवः और कृशाश्विनो नटाः यथासंख्य करके भिक्षु नट सूत्रे और इत्येव कारमंदम कार्शाश्वम ये कोई अन्य प्रकार के ग्रंथ कहे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ तक तेन प्रोक्तम से जो अधिकार चला था प्रोक्त शब्द का वो यहाँ आकर के समाप्त हो गया था। ठीक है ना। और तेन जो प्रकृति थी उसको भी यहीं रोक दिया गया है। अब तेन पीछे जो प्रकृति थी ला तो सकते थे अगले सूत्र में, लेकिन अगले सूत्र में तेन को दोबारा फिर ग्रहण किया है। तो क्या कारण हो सकता है यहाँ? तो कारण यही है कि यहाँ तेन शब्द का जो चल रहा है पूरा अधिकार समर्थ विभक्ति का, इसके साथ में देखा है हमने प्रायः सूत्रों में सब छंद सी जुड़ गया था। ठीक है ना। तो उसको हटाने के लिए छंद से थोड़ा बाहर निकलना है, मैं लोक में आना है, इसलिए तेन शब्द को पुनः कह दिया गया है अगले सूत्र में। ठीक है, आगे अब फिर देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम 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 शांति शांति शांति।